दोस्तों, आपको तो याद होगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज शेखर कुमार यादव ने एक हिंदुवादी संगठन के कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ना आपत्ति जताई केवल, बल्कि तलब तक कर लिया था। वो बात अलग है कि शेखर कुमार यादव के तेवर कम नहीं हुए, क्योंकि उसी बीच बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी संवैधानिक पद पर बैठे हुए महंत योगी आदित्यनाथ ने बिना शेखर कुमार यादव का नाम लिए उनका समर्थन कर दिया था। लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो वैसे ही शब्दावली का इस्तेमाल करने से चूकेंगे? तो नहीं चूके। सदन जहां एक एक बात, खास तौर पर जब नेता पक्ष यानी कि मुख्यमंत्री की बात आधिकारिक होती है, उसी सदन के अंदर बौखलाहट की सारी सीमाओं को पार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बवाल भी खड़ा हुआ। लेकिन अब ऐसी जमकर फजीयत हो रही है कि अब उस पर कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता बात करने से घबराता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी इस हरकत से कैसे भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। यही नहीं, महाकुंभ को लेकर जो एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई, उसे देखकर अब माथा पीट लेंगे। खबर यह भी है कि एक पत्र पहुंचा है योगी आदित्यनाथ के पास, खून से लिखा हुआ दावा है, और उस पत्र में जो लिखा है उसे जरूर आपको देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए, एक तस्वीर सामने आई है, थोड़ी हास्यास्पद ऐसी शुरुआत की जाए क्योंकि हर खबर जरूरी होती है, तो इस खबर को भी जरा देखिए। इसमें लिखा है द फोर्थ एजम्पशंस बाय द बैंक ऑफ द त्रिवेणी संगम। क्या क्या है? ना पॉल्यूशन सुनाई देता है, ना पॉल्यूशन दिखाई देता है, ना पॉल्यूशन के बारे में कोई बात करनी है, और ना ही वो सूंघ सकते हैं। और किनकी ये तस्वीरें नाम लेकर बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, धर्मांध ना सच देखते हैं, ना सुनते हैं, बोलते हैं और ना ही सूंघ पाते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ प्रयागराज की गंदगी को पवित्र बता रहे हैं। खैर, अब इन सब के बीच एक तस्वीर जो आई है दैनिक भास्कर की, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको अमूमन श्रद्धालु नजर आएंगे, मैं भी कहता हूं श्रद्धालु, लेकिन खबर क्या है? 76 जिलों की अलग अलग जेलों में बंद तकरीबन 1900 यानी 2000 के करीब ऐसे कैदियों को लाया गया कि आप भी इसमें स्नान कीजिए, क्योंकि इतिहास रचना है, रिकॉर्ड बनाना है। तो आगे क्या चीज एक नई हो सकती है? कैदियों को बुला लो, उनको भी नहला दो, जबरदस्ती डुबकी लगवा लो, तो इनको भी नहाने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने भी कहा और क्या भैया, घूमने को मिल जाएगा इस बहाने, तो घूमने चले गए सब। सचिन गुप्ता लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की सभी 76 जेलों में 90,000 से ज्यादा कैदियों बंदियों को संगम महाकुंभ के जल में से नहलाया जाएगा। 21 फरवरी की सुबह कलश स्थापना, फिर पूजा अर्चना और फिर सामूहिक स्नान कार्यक्रम होगा। सभी जेलों में संगम का जल पहुंचाया जा रहा है कि आप सब लीजिए मजे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये सारी चीजें होती रहेंगी। किसी भी चीज को लेकर कभी कोई सवाल मत उठाइए, इस तरह की बातें वहां पर की जा रही। खैर, अब आइए, पहले आप देखिए, माता प्रसाद पांडे हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बाद अब विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में इन्होंने कमान संभाल रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले इनको सुनना जरूरी है, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठमुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद, जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो भाई ये सही बात है, सवाल है योगी आदित्यनाथ की बौखलाहट का, क्योंकि उन्होंने यकीन मानकर चलिए बोल तो दिया, लेकिन उन्होंने समझ नहीं पाए कि इसका असर कितना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री से इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने बोला। मैंने कहा ना, शेखर कुमार यादव ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल करना, फिर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करना, तो कैसे आप जब विचारों को अपना ग्रहण करेंगे तो यही बोलेंगे। और देखिए, इस बार सदन में उन्होंने खुद आगे आकर ये बोला। अब जरा मैं सुनाने जा रहा हूं इसको लेकर और क्या क्या खिंचाई हो रही, सुनिए। क्या तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। तो यही बात समझने की जरूरत है। उर्दू को लेकर जो शब्द बोला और उसके बाद कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया,
मुझे लगता है कि आप एक संवैधानिक पद पर ही नहीं बल्कि एक बड़े ओहदे ओहदे पर बैठे हुए हैं, ऐसे में थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अब राजनाथ सिंह जी के लिए क्या कहेंगे वो भी जरा बता ही दें। मैं गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वहां पर पढ़ाने वाले एक पंडित जी थे, एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब पढ़ाते भी थे और फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो भी कराते थे। मुझे याद है कि यदि हमारी एक्सरसाइज ठीक नहीं होती थी तो एक पतली सी छड़ी हुआ करती थी, स्टिक, वह मौलवी साहब कभी कभी हम लोगों के पैरों पर धीरे से मारते थे, प्यार से मारते थे, डराने की कोशिश की, ताकि मैं ठीक तरीके से जो कुछ भी वो पीटी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं उसको हम सीख सकें। समझे? तो वो भी कठमुल्ला थे। अब बताइए, इनको भी थोड़ी सबक दे देते योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, एक पत्र लिखा गया है, इस वीडियो को पहले देखिएगा। एक पत्र लिखवाया है, इनको तो पैसे पहचानते ही हैं, किस चीज के लिए जाने। महिलाएं एक पत्र लिख रही हैं, वहीं यति नरसिंहानंद बैठे हैं। सचिन गुप्ता लिखते हैं, जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खून से बीजेपी नेत्री डॉक्टर उदिता त्यागी ने एक पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा है। इस पत्र में उन्होंने हिंदुओं के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान करने की मांग की है। अब इस शस्त्र की जरूरत क्या है जरा मैं समझा देता हूं। जरा ये तमाशा देखिए। पहले हाथों में जिस कलर के झंडे हैं, जो लोग हैं इन्हें पहचान ही रहे होंगे। हाथों में क्या क्या ले रखा है, झंडे तो यही है, उसके अलावा क्या क्या है, क्या क्या बोल रहा है, जरा सुनिए। तो भैया, शस्त्र अगर ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएगा फिर क्या करेंगे? अभी तो ये हाथ में डंडे या लाठी डंडे लेकर करते हैं। द मुस्लिम की खबर है, हैदराबाद चाणक्यपुरी कॉलोनी में मस्जिद अशरफ के सामने ईशा की नमाज के दौरान शिवाजी जयंती जुलूस में भाग लेकर लौट रहे हिंदुत्ववादियों ने तलवार लहराते हुए लगाए आपत्तिजनक नारे। वंदे मातरम गाना होगा वरना यहाँ से जाना होगा, इस तरह के नारे लगाते नजर आए। लेकिन ये अकेले नहीं है। अब बाबा बागेश्वर को भी देख लीजिए क्या कहते हैं। ये वही हैं जिन्होंने महाकुंभ में मची भगदड़ में कहा था मोक्ष मिल गया। वो बात अलग है कि मोक्ष से बेचारे वंचित रह गए, इनको भी मोक्ष की तरफ ले जाना चाहिए था। लेकिन खैर, ना ये हिंदुओं का है ना ये आदमी मुसलमानों का है, ये सिर्फ भसड़ फैलाने वालों का है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो हिंदुओं में इतनी बड़ी घटना पर मातमी आवाज़ पसरी हुई थी, वहाँ हर तरफ चीख पुकार थी। ये भाई साहब ये कह रहे थे अच्छा हुआ मोक्ष मिल गया सबको, इनको भी मिलना चाहिए था। खैर, बाबा बागेश्वर नाम के ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, मुसलमानों तक पहुँचा दो, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। तो हर एक का वही चल रहा है, अपना अपना एजेंडा। अब एक खबर निकल कर आई, ये खबर है अलीगढ़ से, पलायन पर बवाल, यह मकान बिका हुआ गुंडों के डर से। क्या खबर है? आज तक की खबर है, जिसको बताया कि यह मकान बिका हुआ गुंडों के डर से मुसलमानों ने लगाए पोस्टर। अलीगढ़ के गांव में रह रहे मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा अपने घरों में पलायन करने के पोस्टर लगे। कोर्ट में मकान के एक मामले में दबंग प्रवृत्ति के दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा जबरन फर्जी बैनामा कराने का आरोप है। पोस्टर लगाए जाने की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बातचीत कर कई घंटे के बाद पलायन के पोस्टर हटवाए गए। तो ये इसलिए हथियार चाहिए होंगे क्या, ये बताएंगे यति नरसिंहानंद। राना अयूब लिखती हैं, न्यूज दैट वुडंट स्पार्क आउटरेज एंड स्क्रीमिंग प्राइम टाइम हेडलाइंस। क्या है? एनआईए ने दो लोगों को, अक्षय नायक को, टू मैन अक्षय नायक फ्रॉम अनकोला और वेथम थंडेल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजी है। लेकिन अगर इनकी जगह अब्दुल नाम होता तो क्या होता? अब तक ज्ञान की पाठशाला भी सज रही होती, अब तक तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया होता। चीख पुकार, छाती पीटो कार्यक्रम, अंबानी का चैनल, अडानी का चैनल छाती पीट रहा होता। लेकिन इस पर सब जगह शांति है, कोई डिबेट नहीं होने जा रही, यकीन मानकर चलिए। डोनाल्ड ट्रंप का एलन मस्क, द प्रेसिडेंट्स इंस्टिंक्ट्स on Ukraine are absolutely right. It is really sad that so many parents have lost their sons and so many sons their father in the pointless war. आज जाकर याद आया जो बाइडन की वजह से जो जंग छिड़ी यूक्रेन की और रूस की, अब उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये चीज आई कि एलन मस्क ने ये कह दिया। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, अमेरिका की दोगलेपन की कोई लिमिट नहीं। पहले लोकतंत्र बचाने के नाम पर यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, पीछे से हाथ रखकर उसे तबाह होने दिया। अब वह कह रहा है कि युद्ध में इतने लोग मारे जा रहे हैं और युद्ध बेमतलब है। यही ट्रंप इजराइल की पीठ पर हाथ रखकर फिलिस्तीनियों की कत्लेआम करवा रहा है और गजा पट्टी में उन्हें खदेड़ देना चाहता है, क्योंकि उसे वहां रियल एस्टेट दिख रहा है। 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के संघार और पूरा इलाका तबाह हो जाने पर उसे कोई अफसोस नहीं है। बताइए, जिसकी वजह से संघर्ष यूक्रेन में चल रहा था वही पीछे। अब आए हम संभल हिंसा मामले पर। इंडिया टीवी की खबर देखिए। संभल हिंसा मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। जानते हैं क्या खुलासा है? खुलासा ये, वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की प्लानिंग तैयार की गई थी। ये बड़ी खबर है, ये अपने आप में भैया सोर्स ऑफ क्या है इनका पता नहीं, लेकिन जाते जाते खबर, एनडीटीवी की खबर भी देखिए।
रेप 10 साल सजा फिर रेप, महाकुंभ से लौटते वक्त पकड़ा गया। और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, हो सकता है यही पाप धोने आ रहे हो। रमेश सिंह ने 2003 में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया, कोर्ट से उसे 10 साल की सजा मिली। 2014 में सजा काटकर बाहर आया तो सीहोर में फिर 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। फिर से 11 वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी कर वे फरार हो गया। इस बीच भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। पुलिस भी एक्शन मोड में आई और आरोपी को पकड़ने के लिए 46 लोकेशन पर लगे 136 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इस दौरान जांच में पता लगा कि आरोपी पाप धोने के लिए प्रयागराज स्थित महाकुंभ गया था। तो ऐसे लोग आ रहे हैं भाई, फिर कहते हैं कि ये मत कहो वो मत कहो। देख लीजिए। नमस्कार।